हेलो दोस्तों, उठापटक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अब वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जा चुका है। 40,000 किलोमीटर दूर तक चंद्रमा की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर तक चंद्रमा का गुरुत्व बल काम करता है और इस एरिया को, इस फील्ड के अंदर, इस रेंज में 0 से लेके 40,000 किलोमीटर तक के रेंज में जो कोई भी चीज़ आती है, चंद्रमा उसे अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लेता है। अब चंद्रमा 3 जो था, उस वक्त जब ये एंटर कर रहा था उसकी गति को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया, 4, 5, 6 उसकी स्पीड को रिड्यूस किया गया, तभी तो चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर एंटर कर पाए। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस इसरो के सामने भी, चंद्रयान 3 के सामने भी आए हैं। जो इसरो के साइंटिस्ट, उन्होंने भी जीतने के लिए रॉकेट टेस्टिंग की होगी, वो धरती के एनवायरनमेंट में भी की होगी। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्टिंग की होती है वो धरती के एनवायरनमेंट में होती है और निकट जो पास का स्पेस होता है उस इलाके में होती है। अब एटमॉस्फेयर करते हैं, जो पास का स्पेस होता है वो वही होती है। ऐसा जो किया नहीं जा सकता। किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लगातार वो रॉकेट फायर करते रहे और टेस्टिंग भी करते रहे। भाई, हम उनके पास ग्रेविटी कैसी होगी या स्पेस इन ग्रेविटी की कैसी होगी, बार बार तो लॉन्च नहीं कर सकते, तो उसका काफ़ी लिमिटेड नॉलेज रहता है। लेकिन पुराने जितने भी लॉन्चिंग हुई है उनका डेटा फिजिक्स की समझ से इसे एकदम 101% इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम ऑप्शन किए जाते हैं कि यहाँ पर इस स्पीड से जाने पर ये होगा। हम चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर भेजना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि किस गति से उस समय यान वहाँ पहुँचे कि वो उसके फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाए। अगर गति तेज होगी तो उसको स्कीप करके आगे चला जाएगा। अगर गति स्लो हुई तो हो सकता है वो धीरे 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 चंद्रमा की ओर सीधा चला जाए, उसके बाद वो क्रैश भी हो सकता है। और अगर गति एकदम तेज हुई तो उसकी ट्रेजेडी भी गलत हो जाती है, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो एंटर कर रहा है वो क्रैश भी हो सकता है। इस केस में बाकायदा इसरो की टीम ने, मिशन ऑपरेशन वाले जो थे, इसरो के मिशन ऑपरेशन थी फील्ड टीम थी, वो ऑफिस होता है, उनका प्रोजेक्टर रूम होता है जहां वो बैठ के पूरे प्रोजेक्ट पर नज़र रखते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, यहीं से वो कमांड भेजते हैं। तो इन्होंने बड़े दिमाग से बहुत सही तरीके से अपने पुराने 2 मिशन, चंद्रयान और चंद्रयान 2 की नॉलेज को लेते हुए दोनों मिशंस में सक्सेसफुली ऑर्बिट इंस्पिरेशंस पर किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए पुराने इन्होंने एंटर करवाया और पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने स्पीड स्लो करनी थी। इसे रिडक्शन फेज कहते हैं। एक टाइम था जब इसकी स्पीड को इतना बढ़ाया गया था कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ ली थी। अब यहाँ पहुँचने के बाद अगर उसने मून की ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर भेजना है तो उसकी स्पीड 7,000 से 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा करना था, तो वो अचीव कर लिया है। अब वो धीरे से एंटर कर चुका है। अब ये कल देखेगा और बीट करेगा। चंद्रमा को देखिए, इसकी ग्रेविटी क्या है। जिस भी चीज़ का ब्रह्मांड में मास है उसके अंदर ग्रेविटी होती है, वो अपने केंद्र के पास दूसरी चीज़ों को खींचता है। धरती का जो मास है वो काफ़ी बड़ा मून से, इसलिए धरती की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना ज़्यादा है। चंद्रमा की ग्रेविटी से, ग्रेविटी के बारे में कहा जाता है कि हर चीज़ की अपनी ग्रेविटी होती है, वो अपने मास जितना उसका वेट, हाउस का मास है, उसके हिसाब से उसको बल देती है। अब हम धरती के ऊपर खड़े रहते हैं तो धरती हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के वेट जितना जो है फूल देती है, ग्रेविटेशनल फूल देती है, इसलिए हमें वेट मिलता है धरती पर। और अगर हम इसी समय जाकर चंद्रमा पर खड़े हो जाएं तो चंद्रमा का जो है वो कम है, उसका जो वेट है वो कम है, तो कम पावर से हम अपनी तरफ खींच पाता है। कम ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो वहाँ हमारा वेट एकदम से चेंज हो जाता है और वहाँ पर हमारा, जैसे कि कोई 100 किलो का आदमी है तो वो वहाँ जाकर 20 किलो का हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर वहाँ की स्थिति को
स्थिति को समझना, उसे ग्रेविटेशनल पुल को समझना, उसके अकॉर्डिंग स्पेस क्राफ्ट को करवाना उसकी फील्ड में बेहद पेचीदा काम है। परिसरों के वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली इसे कर लिया है। अब चंद्रयान 3 1 करके 2 करके 3 करके 4 चक्कर काटेगा। चौथे चक्कर में तकरीबन 15 से 17 तारीख के बीच में जो ये 12 करोड़ 21 लाख 100 किलोमीटर 22,000 किलोमीटर का ऑर्बिट अटेंड कर लेगा। लूनर ऑर्बिट चंद्रमा की सर ऑफिस के 100 किलोमीटर ऊपर। उसके बाद चंद्रयान की प्रोपल्शन मॉड्यूल्स लैंडर जो है विक्रम लैंडर को डिस्पैच हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। उसके बाद वो वहां से 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिट करने की कोशिश करेगा। डी ऑर्बिट होता क्या है? डी ऑर्बिट करने का मतलब उसको ऑर्बिट से निकलना है। उसको ऑर्बिट से निकालकर वो उसको स्टेप पर लैंड करना है। और का मतलब ये है कि उसकी स्पीड को कम करना, ताकि वो कम स्पीड से नीचे की तरफ ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। चंद्रयान 3 को भी खींचेगी, उसके लैंडर को भी खींचेगी। उसके खिंचाव को रोकने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज, इसरो को यहाँ पर एक बहुत ही मनोहर कार्य करना होगा। इसरो को पहले चंद्रयान 3 को एक पर्टिकुलर एंगल में लाना होगा और धीरे धीरे डिसाइड करना होगा। ऐसा ना हो कि अपने पेस के बल पर नीचे उतर जाए और रॉकेट से रेट्रो इंजन जो है फाइबर करेंगे और ये नीचे गिरते समय ऑपोजिट साइड में एक फोर्स जनरेट करेंगे, जिससे उसकी स्पीड धीरे कम होने लगेगी। यही वो पॉइंट है जिससे पॉइंट में विक्रम लैंडर के अंदर लगे वीडियो कैमरा नीचे स्कैन करेंगे। जो तरन है वहाँ का साउथ पोल का ट्रेन बहुत मुश्किल है। उसको साउथ पोल जो चंद्रमा का है वहाँ पर काफी वक्त तक अंधेरा रहता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज कभी बढ़ता ही नहीं। हालांकि लूनर डे में जब वहाँ दिन रहेगा तभी से उतारने की कोशिश की जाएगी इसरो की तरफ से। पर ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक जगह पर काफी अंधेरा रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के ट्रेन को समझना होगा। उसके बाद उसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे होंगे और वहाँ की वीडियो से हमारा इमेज कैप्चर करेगा। ऐसा करेंगे तो उसे और समझेंगे यहाँ पर उबड़ खाबड़ है या नहीं। अनइवन सर ऑफिस में यहाँ पर समतल है और आइडेंटिफाई करेगा कि इसके ऑन बोर्ड सिस्टम को। उसके बाद वो उसको गाइड करेगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर इसरो के कमांडर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी नॉलेज आपके साथ बार बार शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।